हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। हम देखते हैं कि सुबह होने पर वुबिन सनी को महल में वापस लाता है और इमरान की सेक्रेटरी उसे बताती है कि वुबिन और सनी महल में सबसे छुपकर वापस आए हैं। तब इमरान खुश हो जाती है क्योंकि उसके हिसाब से वुबिन उनके प्लान के हिसाब से चल रहा था। और फिर यूरा को भी पता चल जाता है कि ह्योक ने रात कांगी के कमरे में बिताई है। फिर वो कांगी के कमरे में जाती है और उससे लड़ती है, पर तभी वहाँ इमरान आती है और यूरा को उसके कमरे से बाहर निकाल देती है क्योंकि अब कांगी का स्टेटस यूरा से ऊंचा था क्योंकि वो आरी की माँ है। और जब वो वहाँ से जाती है तब उसे वुबिन मिलता है और वो उससे कहती है कि उसे उस पर शक है और वो उसे बेवकूफ नहीं बना सकता और उसे ये भी पता है कि वो चोरी छुपे सनी की मदद कर रहा है। तब वुबिन उससे कहता है कि वो ह्योक का खास है और उसके लिए अच्छा यही होगा कि वो उसे गुस्सा ना दिलाए। फिर हम देखते हैं कि सनी अपना लाइव ब्रॉडकास्ट करती है और उसमें वो आरी और ह्योक को भी इन्वाइट करती है और उसके साथ गेम्स खेलती है और उसे देखकर ह्योक भी खुश होता है और फिर वो उसके लाइव ब्रॉडकास्ट को बंद कर देता है। फिर वो बिन सोजिन से मिलने जाता है और वो उसे बताती है कि जो खाना सनी ने उसकी दादी के लिए बनवाया था वो उसकी दादी के अलावा उसकी सर्वेंट ने भी खाया था और अगर उसमें जहर होता तो वो भी मर जाती, पर उसे कुछ भी नहीं हुआ। और जब से ये बात उसकी मॉम को पता चली है तब से वो सर्वेंट महल से गायब है। फिर वो बिन ये बात सनी को बताता है और उसे वो कपड़ा भी देता है जो इमरान ने जलाया था और उसे बताता है कि उस कपड़े पर वही जहर है जो उसके खाने से मिला है। और तब सनी कहती है कि उन्हें उस सर्वेंट को ढूंढना होगा। फिर वो मिस होंग के बेटे के पास जाती है और वो उसे बताता है कि पहले उसे यकीन नहीं था कि उसकी वजह से उसकी मॉम की डेथ हुई है, पर फिर यूरा ने उसे सब कुछ सच बताया जिससे उसे पता चला कि सनी की वजह से उसकी मॉम ने खुद की जान ली। फिर ह्योक इमरान के पास जाता है और वो उसे बताती है कि अब वो यून को अपना बेटा नहीं मानती और वो उससे कहती है कि वो उसकी दादी की वसीयत को सबसे छुपा नहीं सकते, इसलिए उन्हें सनी को जल्दी ही रास्ते से हटाना होगा। फिर वो दोनों उसकी वसीयत आपस में बांट लेंगे और वो कहती है कि वो उसे अपने हिस्से में चनगमदू आइलैंड जरूर दे। तब भी वुबिन ह्योक को मैसेज करता है कि यूरा ने उसे धोखा दिया है और वो रिकॉर्डिंग भी भेजता है जिसमें वुबिन वांगशिक बनकर उससे बात कर रहा था जब उसने माँ पिलजू को मारा था। और तभी यूरा ने उससे कहा था कि वो खुद को पुलिस के हवाले कर दे तो वो उसे बचा लेगी। फिर ह्योक वुबिन को यूरा की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहता है। फिर सनी यूरा के पास जाती है और उससे पूछती है कि उसने मिस होंग के बेटे से उसके बारे में क्या कहा। तब वो उससे कहती है कि उसने सच ही बोला है क्योंकि उसकी वजह से ही मिस होंग ने सारा इल्जाम अपने सर पर लिया था। तब सनी उससे कहती है कि उसे पता है कि जब वो उसकी दादी के कमरे में गई थी तब वो पहले से ही मर चुकी थी और वो वहाँ से भाग गई बिना किसी को कुछ बताए क्योंकि वो वहाँ वो रिपोर्ट और सबूत लेने गई थी जो उसकी दादी प्राइम मिनिस्टर को भिजवाने वाली थी और डर में उसने एक गलती कर दी कि वो अपने कप को वहीं छोड़ गई। फिर वो बिन ह्योक के पास जाता है और उसे बताता है कि यूरा की मॉम के मरने के बाद उसकी मॉम की फ्रेंड ने उसे अपनी बेटी की तरह रखा और वो उसे उनकी फोटो भी दिखाता है और उसे बताता है कि वांगशिक और यूरा का रिलेशन एक मैरिड कपल की तरह था और वांगशिक के भाई दोंगशिक को यूरा ने कोरिया से बाहर भेज दिया है। फिर ह्योक यूरा को अपने रूम में बुलाता है और जब वो वहाँ जाती है तब वो उसे वो रिकॉर्डिंग सुनाता है और उसे वो फोटो भी दिखाता है, पर यूरा कहती है कि वो सच में उससे प्यार करती है। तभी ह्योक उसे वहाँ ले जाता है जहाँ उसने उसे बचाया था और वो उसकी जैसी कार मंगवाता है और उससे कहता है कि अगर वो अपना प्यार साबित करना चाहती है तो उसे मरना होगा। फिर वो उस कार में उसे बंद कर देता है और उस कार में आग लगा देता है और वो वहाँ यूरा को छोड़कर चला जाता है। फिर वो ड्रिंक करता है और वुबिन को ढूंढता है। तब वो देखता है कि वुबिन सनी को हक कर रहा था और ह्योक के वहाँ से जाने के बाद सनी उससे पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। तब वुबिन उससे कहता है कि वो चाहता है कि वो ह्योक के करीब जाए, पर सनी उससे कहती है कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। फिर वुबिन ह्योक के पास जाता है और ह्योक उससे पूछता है कि क्या सनी उसके करीब आ रही है। तब वुबिन उससे कहता है क्योंकि उसने सनी की जान बचाई और क्योंकि उसने उसे धक्का ह्योक के कहने पर दिया था इसलिए सनी उसे माफ कर चुकी है। फिर ह्योक उससे यूरा के बारे में पूछता है और वुबिन उसे बताता है कि उसने उस कार को ठिकाने लगा दिया है। तभी ह्योक उससे कहता है कि वो उसके लिए कुछ करना चाहता है और उसे जो चाहिए वो उससे मांग सकता है, पर वुबिन कहता है कि अभी उसे कुछ नहीं चाहिए, पर जब उसे जरूरत होगी तब वो उससे कुछ मांग लेगा। फिर ह्योक सनी से मिलने जाता है और तभी वहाँ इमरान आती है और उसके रूम की हालत देखकर वो उसके पेरेंट्स की परवरिश पर सवाल उठाती है और कहती है कि क्योंकि सनी की माँ नहीं है इसलिए उसे ठीक से रहना नहीं आता, जिससे सनी बहुत उदास हो जाती है। फिर इमरान उससे कहती है कि शाम को उसकी दादी की वसीयत पढ़ी जाएगी और उसे भी वहाँ आना होगा। फिर ह्योक इमरान को बताता है कि उसने यूरा को ठिकाने लगा दिया है और उसे पछतावा है कि उसने पहले उसकी बात नहीं मानी। तब इमरान भी उसे बताती है कि उसने प्राइम मिनिस्टर से कहकर यून को अगले राजा के दावेदार के पद से हटवाने का फैसला कर लिया है। पर दूसरी तरफ यून प्राइम मिनिस्टर के पास जाता है और उससे कहता है कि उसे राजा के पद का दूसरा दावेदार बना दिया जाए। प्राइम मिनिस्टर उसे बताता है कि उसकी मॉम ने उसे पद से हटवाने का फैसला कर लिया है, पर यून कहता है कि अब जब वो वापस आ गया है तो उसे अपना पद वापस चाहिए। फिर प्राइम मिनिस्टर एक मीटिंग रखता है और सबको बताता है कि
युन ने अपना पद वापस लेने का फैसला कर लिया है और वो चाहता है कि अब वो एक और कानून बनाए जिसमें लड़कियां भी राजा बन सकती हैं। और क्योंकि अब आरी ह्योक की बेटी और राजा के पद की दावेदार है, इसलिए वो ये कानून बनाना चाहता है। फिर वो सबसे वोट लेता है और सब नए कानून को मान लेते हैं। फिर वो इमरान को बताता है कि उन्होंने एक नया कानून लागू किया है जिसमें आरी राजा के पद की दावेदार बन सकती है। पर इमरान इससे खुश नहीं थी और उसे शक होता है कि कांगी इसमें मिली हुई है, जिसकी वजह से वो कांगी के पास जाती है और उससे कहती है कि क्योंकि ह्योक उसके पास आने लगा है, इसलिए वो चाहती है कि वो बच्चे ना होने का इंजेक्शन लगवाए और अगर वो ऐसा नहीं करना चाहती तो वो महल से जा सकती है। तब कांगी वो इंजेक्शन लेती है क्योंकि उसका आरी को राजा के पद का दावेदार बनाने का सपना पूरा हो चुका था। फिर शाम को लोयर महल में वसीयत पढ़ने जाता है। तब युन भी महल में जाता है क्योंकि अब वो भी राजा के पद का दावेदार था। और जब लोयर वसीयत पढ़ता है तब हमें पता चलता है कि इमरान ने वसीयत बदलवा दी है और जो कुछ सनी के नाम था वो उसने अपने और ह्योक के नाम करवा लिया है और सनी को बस वो पेंटिंग दी है। जब युन महल से वापस जा रहा था तब वुबिन उसके पास जाता है और युन वुबिन को सोहयन की डायरी देता है और उससे कहता है कि उसने और मिस्टर ब्योन ने ये डायरी पढ़ी है पर उन्हें कुछ पता नहीं चल पाया, इसलिए वो चाहता है कि वो ये डायरी सनी को दे दे और उसे लगता है कि सनी को इस डायरी से कुछ पता चल सकता है। फिर ह्योक अपनी तिजोरी में अपनी वसीयत रखने जाता है और वो देखता है कि उसकी तिजोरी में कुछ भी नहीं था। और तब हम देखते हैं कि जब वुबिन यूरा को छोड़ने गया था तब उसने यूरा के फिंगरप्रिंट्स लिए थे, जिसकी मदद से उसने वो तिजोरी खोली और उसमें से सारा पैसा और सोना निकाल लिया। और क्योंकि ह्योक और यूरा के अलावा कोई उस तिजोरी को खोल नहीं सकता था, इसलिए ह्योक का शक भी यूरा पर जाता है और तब वो वुबिन के साथ मेंटल हॉस्पिटल जाता है जहाँ यूरा थी। तब हमें पता चलता है कि यह आइडिया ह्योक को वुबिन ने ही दिया था कि अगर उसे यूरा से बदला लेना है तो वो उसे मारने के बजाय उसे टॉर्चर करे, इसलिए उसने यूरा को आधा जला हुआ छोड़ दिया और उसे मेंटल हॉस्पिटल में रखा। और जब भी उसकी आंख खुलती है तब डॉक्टर वहाँ जाकर उसकी स्किन निकालते हैं। फिर वुबिन सनी को वो डायरी देता है और उसे बताता है कि ये डायरी सोहयन की है, पर उस डायरी में कुछ भी नहीं लिखा था, उसमें सिर्फ ड्राइंग्स थी जो सोहयन ने बनाई थी। फिर सनी वुबिन से उस सर्वेंट के बारे में पूछती है जिसने उसकी दादी के लिए भिजवाया हुआ खाना खाया था और जिससे वो ये साबित कर सकती है कि उसने ह्योक की दादी को जहर नहीं दिया। फिर वो आरी को उस सर्वेंट की इन्फॉर्मेशन लाने के लिए भेजती है क्योंकि इमरान किसी को भी वो रिकॉर्ड्स नहीं देखने देती थी। फिर आरी उसकी इन्फॉर्मेशन सनी को देती है और तब सनी वो पेंटिंग देख रही थी जो लॉयर ने उसे दी थी। तब आरी उसे बताती है कि ये चनगमदू आइलैंड की फोटो है और ये आइलैंड इमरान के नाम है। तब सनी आरी को इनाम में एक लंच बॉक्स देती है जो खाना उसने खुद बनाया था। पर जब आरी सनी का बनाया खाना खा रही थी तब कांगी उसे देख लेती है और उससे वो खाना छीन लेती है क्योंकि वो आरी को सिर्फ हेल्दी फूड ही खाने देती है। पर आरी उससे अपना लंच बॉक्स छीन लेती है और उससे कहती है कि अब से वो उसे नहीं देखना चाहती। तब सुजिन कांगी के पास जाती है और उसे बताती है कि ह्योक ने यूरा को महल से बाहर निकाल दिया है और अगर वो चाहे तो ह्योक को अपना बना सकती है। फिर इमरान उन स्टूडेंट को महल में इनवाइट करती है जिनकी स्कॉलरशिप वो दे रही है और तब उनमें से एक लड़का उसे रिसेंटली की बुक दिखाता है जिसमें युन ने सोहयन की कहानी लिखी है और वो कैसे मरी ये सब उसने उसमें लिखा है। और ये सब सुन के इमरान उस लड़के को महल से बाहर निकाल देती है और क्योंकि हेलरो रिसेंटली बनकर इवेंट में गई थी इसलिए इमरान अपनी सेक्रेटरी को हेलरो की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहती है। फिर ह्योक अपने रूम में सोने जाता है और वो देखता है कि उसके बेड पर बहुत सारा खून पड़ा था और वहाँ उसकी कार का टूटा हुआ टुकड़ा भी था जो वांगशक ने मापिलजो को दिया था। तब वो बिन वहाँ जाता है और ह्योक को बताता है कि जिस नंबर से उसे यूरा की रिकॉर्डिंग मिली थी वो नंबर वांगशक के नाम से रजिस्टर है। और तब ह्योक उसे बताता है कि यूरा ने उसे बताया था कि उसने खुद उसकी बॉडी चेक की थी और उसने ही उसे बताया था कि वो बॉडी वांगशक की है। तब वो बिन कहता है कि क्योंकि उसने खुद उसकी बॉडी चेक नहीं की इसलिए उसे लगता है कि यूरा ने उसे धोखा दिया है। दूसरी तरफ सनी सोहयन की डायरी में बनी ड्राइंग देखती है और वो देखती है कि वो ड्राइंग उसके कमरे और महल की है और उसकी ड्राइंग के सहारे वो इमरान के गार्डन तक पहुंच जाती है। और जब वो उसके अंदर जाती है तब इमरान वहां आती है और उससे पूछती है कि वो उसके गार्डन में क्या कर रही है। तब सनी उससे कहती है कि वो बस यहाँ टहलने आई थी। तब इमरान उससे कहती है कि वो उसके गार्डन में नहीं आ सकती और वो वहाँ से चली जाती है। फिर वो बिन वहाँ जाता है और सनी से पूछता है कि क्या उसे इस गार्डन के बारे में कुछ पता चला। तब सनी सोहयन की डायरी में अगली ड्राइंग देखती है और वो ड्राइंग 2 ड्रैगन्स की थी। तब वो बिन देखता है कि कांगी उन दोनों का पीछा कर रही थी और वो सनी को वहाँ से ले जाता है। आगे क्या होता है ये जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लो और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अन्यंग एवरीवन।